हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। इस दुनिया में वही इंसान सबसे ज्यादा मजबूत है जिसका दिल भी टूटे, ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। कहते हैं एक अच्छी माँ हर किसी के पास होती है, लेकिन एक अच्छी औलाद हर माँ के पास नहीं होती। एक बहुत ही नामी घराने में इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके पूरे घर की तलाशी शुरू की। फिर अंत में एक कमरा बचा था। तलाशी का वो कमरा उनकी माताजी का था। उनके कमरे की तलाशी शुरू हुई। वहां एक सिंदूक था। उसकी तलाशी ना लेने के लिए माताजी अड़क गई। माताजी हट कर बैठ गई और इसकी तलाशी नहीं लेने दूंगी इस बात की रट लगाने लगी। उनको इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने खूब समझाया, तो बाद में वो मान गई। कहते हैं भोजन हो या प्रेम, किसी को ज्यादा मिल जाए तो वो अधूरा ही छोड़कर चले जाते हैं। ठीक वैसे ही यदि धन भी जरूरत से ज्यादा इंसान को मिल जाए तो वो अपने रिश्तों तक को भी खो देता है। जब ऑफिसर्स के समझाने पर वो माता मान गई तो उनकी ये शर्त थी कि ये सिंदूक कोई एक अफसर आकर अकेले में ही खोल कर देखे। तो अधिकारी इस बात को मान गए। एक अधिकारी आगे बढ़ा। वो अकेले ही सिंदूक के पास गया और उसने सिंदूक को खोला तो वह हैरान हो गया। उसमें कपड़े में लिपटी हुई 2 रोटियां रखी थी। अफसर ने अकेले में माताजी से पूछा कि ये सब क्या है, तो उन्होंने बताया, मुझे 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को दी जाती है। फिर दिन में अगर मुझे भूख लगे तो इसलिए इनको मैं बचा कर रख लेती हूं। ये बात सुनकर अफसर के हाथ कांप गए, आंखें भीग गई, उसकी मनोदशा तक बदल गई। दुख का दरिया शर्म का समंदर होता है। सबसे खौफनाक भूख का मंजर होता है। अब क्या किसी को कोई समझाए। कहते हैं कि 5 वाट का बल्ब हो या 1000 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाए तो वो केवल एक भंगार रह जाता है। अपने घर के बुजुर्गों की आंख कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उसके घर की दीवारें भी कमजोर पड़ जाया करती हैं। अगर आप भी जिंदगी के उस पड़ाव पर हो जिसे वृद्धावस्था कहना शुरू कर दिया जाता है, तो अपने खुद के स्थायी आवास पर रहना शुरू करें ताकि आप अपनी स्वतंत्र जिंदगी का आनंद ले सकें। अपना बैंक बैलेंस, अपनी भौतिक संपत्ति अपने पास रखें
ज्यादा प्यार के चक्कर में पड़कर किसी के नाम करने की मत सोचें। अपने बच्चों के इस वादे पर भी डिपेंडेंट ना रहें कि वो वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय बदलने के साथ उनकी जरूरतें भी बदल जाती हैं और कभी कभी ना चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाते। उन लोगों को अपने मित्र समूह में जरूर शामिल करें जो जिंदगी में आपको खुश देखना चाहते हैं, मतलब जो आपके सच्चे हितैषी हों। किसी के साथ अपनी ना तो तुलना करें और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखें। अपने बच्चों की जिंदगी में दखल अंदाजी को बंद कर दें। उनको उनके अपने तरीके से अपना जीवन जीने दें। अपनी वृद्धावस्था का आधार बनाकर किसी से सेवा करवाना या सम्मान पाने की कोई कोशिश भी ना करें, क्योंकि यदि जिंदगी में आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं तो ये संस्कार आपकी सेवा भी करवाएंगे और आपकी इज्जत भी करवाएंगे। लोगों की बातें जरूर सुने, किंतु अपने घर, अपनी जिंदगी, अपने बच्चों के लिए जो भी फैसला लें वो अपने खुले विचारों से लें। कुछ समय भगवान की पूजा में जरूर गुजारें, लेकिन भगवान से कुछ और न मांगकर सिर्फ माफी और हिम्मत मांगें। अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखें, पौष्टिक भोजन खाएं और जरूरत हो तो अपने सारे काम अपने हाथों से ही करें। और अगर छोटी मोटी कोई शारीरिक परेशानी हो तो उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो ना दें, क्योंकि उम्र के साथ ये छोटी छोटी परेशानियां चलती रहती हैं। अपनी जिंदगी को खुश होकर जिएं और दूसरों को भी खुश रखें। अगर हो सके तो साल में एक बार छोटी यात्रा पर जरूर होकर आएं। किसी तरह का कोई टकराव हो घर में या कोई तनाव हो तो कोशिश करें उसको टाल देने की। जीवन में आप जानते हो, आपको एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि सब चीजें स्थायी नहीं होती हैं, तो इसीलिए ये टेंशन्स, ये प्रॉब्लम्स, ये भी स्थायी नहीं हैं। इस बात का विश्वास रखें कि समय के साथ सब अच्छा हो जाएगा। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को अपने होते ही अपने हाथों से पूरा करने की कोशिश करें। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। आज भी ऐसे बहुत से घर मिलेंगे आपको जहां पर ज्यादातर ना माँ बाप में से जब कोई एक अकेला वृद्धावस्था में रह जाता है ना, तो ये मुश्किलें कुछ ज्यादा ही उसके लिए हो जाती हैं। कभी बहू चाहती है सेवा करना लेकिन बेटा नहीं चाहता, और कभी कभी बेटा सेवा करना चाहता है तो बहू नहीं चाहती। बहुत कम होंगे जो बेटा और बहू दोनों आपका ख्याल रखें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मजबूरी में बेटा केवल अपना सामाजिक डर की वजह से अपनी जिम्मेवारी को तो निभाता है, लेकिन दिल से नहीं। और ऐसे माता पिता में से जो अकेले अपनी वृद्धावस्था की जिंदगी का वक्त गुजार रहे हैं, उनके लिए केवल भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका समय अच्छे से गुजर जाए।
आज की जो भी ये पॉडकास्ट पे मैंने आपसे बात की है, चर्चा की है, इसको आज मैं डेडिकेट करने जा रही हूं अपनी मां के नाम। काफी वक्त हो गया, कुछ रिश्तों की वजह से उनसे मुलाकात बंद हो गई। लेकिन कुछ घरों के रिवाज होते हैं कि बेटी की डोली जाती है तो फिर वहीं से ही अर्थी उठती है। इस दौरान में उस बेटी की जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, ये था आज का मेरा पॉडकास्ट। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकर आऊंगी एक और पॉडकास्ट स्टोरी। तब तक के लिए गुड बाय।